आखिर 16 साल पहले मंगल के साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ था जिसके चलते सुनीता 16 साल बाद भी डरी हुई है। क्या सही में ईशाना मंगल की नहीं बल्कि सुनीता की बेटी है और सुनीता का बेटा नील उसका बेटा नहीं बल्कि मंगल का बेटा है। मंगल लक्ष्मी की कहानी भूल भुलैया की तरह गोल गोल घूमती जा रही है, जहाँ पे असली रास्ता क्या है यह किसी को भी पता नहीं। लेकिन अगर सुनीता की माने तो उसने बच्चों की अदला बदली कर दी थी और आज मंगल जिस बच्चे से लड़ रही है, जो बच्चा आज मंगल को यह कह रहा है कि वह उसकी माँ नहीं है, वही नील आखिर में मंगल का बच्चा निकलेगा। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और आदित्य जो कि मसूरी में आ रहा है, क्या उसका मंगल से आमना सामना होगा? ये सारी ही चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक औरत ने मंगल और शांति के ऊपर ये इल्जाम लगाए होते हैं कि इन दोनों ने खाने के अंदर छिकली मिलाई है और उसका सबूत भी उसने बता दिया होता है। इस बात को लेकर चारों ही तरफ बहुत ज्यादा हंगामा होने लगते हैं। कई सारी फैमिली जो कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई थी उन्हें खाना खिलाने के लिए, जब उन्हें पता चला कि इस खाने में तो जहर मिला हुआ है तो वह आग बबूला हो गए, क्योंकि वह अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो मंगल से कहने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट छोड़कर इस ढाबे में आए थे क्योंकि हमने सोचा किसी गरीब का भला कर दिया जाए इस दिवाली पर, लेकिन तुम तो पहले से ही फील्डिंग सेट करके बैठी हो, तुमने तो हमारी ही दिवाली मना दी। देखो तुमने जो कुछ भी किया ना बहुत ज्यादा गलत किया और हम तुम्हें इसका सबक सिखाकर ही रहेंगे। हम अभी फूड कंट्रोल वालों को कॉल करते हैं और वो यहाँ पर आके इस ढाबे को बंद कर देंगे। कई सारे लोग तो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे कि वह तो अभी के अभी ढाबा बंद करने की बात कर रहे होते। मंगल इस वक्त तक हाथ जोड़ने लग जाती है और दूसरी ओर नील बैठे बैठे सारी चीजों को देख रहा होता है, मस्त आनंद ले रहा होता है, क्योंकि उसको आग जो लगानी थी वो आग उसने लगा दी। अब बस उसको बैठ के तमाशा देखना है। मंगल इस वक्त तक हाथ जोड़ के विनती कर रही होती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसे तो यह भी नहीं पता कि चिपकली इसके अंदर आई कैसे। उसने सारी चीजों को खुद बनाया है अपने हाथों से, उसने तो किसी को काम पर भी नहीं रखा और उसे पूरा यकीन होता है कि उसने तो ये सारी चीजें नहीं करी है और ना ही ये चीजें गलती से हुई है। इसलिए मंगल कहती है कि जिसने भी ये करा है ना मैं उसे पकड़ के जरूर लाऊंगी, आप प्लीज प्लीज मेरा ढाबा बंद मत कराइए। इस वक्त शांति भी हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन मामला इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि सभी लोग शांति और मंगल को धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं। कई सारे लोग तोड़फोड़ भी करते हैं और आखिर में तोड़फोड़ करने के बाद और मंगल और शांति को इस ढाबे के बाहर घसीटने के बाद ढाबे पे ये लोग ताला लगाते हैं, वो भी चैनल के साथ, और कहते हैं कि इस ताले को खोलने की या तोड़ने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देंगे। अभी फूड कंट्रोल वाले यहाँ पर आएंगे और चेक करेंगे, तभी ये ताला खुलने वाला है। और हाँ, अगर कोई भी गलती निकलती है तुम्हारी ओर से तो यह बात याद रखना कि हमेशा हमेशा के लिए हम तुम्हें मसूरी से निकाल फेंकेंगे, क्योंकि हम हमारे बच्चों के प्रति ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी लोगों के जाने के बाद मंगल और शांति यह दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। इनकी आंखों में से आंसू बहने लगता है, क्योंकि ये दोनों यह बात जानते हैं कि अब ये नया ढाबा नहीं खोल सकते। इनके पास जितने भी पैसे थे वो सारे ही पैसे इन्होंने इस ढाबे में लगा दिए और जो भी मान सम्मान इतने समय में कमाया था वो सारा ही ये लोग गवा बैठे हैं। इसीलिए अब अगर इन्होंने नया ढाबा खोलने की हिम्मत भी करी ना तो भी इनका ढाबा चलेगा ही नहीं, कोई भी इनके ढाबे में आएगा ही नहीं। और मंगल ने इस वक्त तो ईशाना और अक्षत दोनों को स्कूल में भी एडमिशन दिला दिया होता है, इसीलिए अब तो यह शहर छोड़कर भी नहीं जा सकते। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मंगल और शांति दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। मंगल की आंखों में से आंसू आ रहा होता है और मंगल के चेहरे पर चिंता साफ तौर पे नजर आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि अब पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा, क्योंकि इन दोनों के पास केवल और केवल एकमात्र जरिया था पैसे कमाने का और वो था ये ढाबा। लेकिन अब ये ढाबा बंद हो चुका है। एक तरफ तो मंगल के दिमाग में यह भी बातें चल रही होती है कि आखिर छिपकली खाने में आई तो आई कैसे। अगले ही पल हम देखते हैं आदित्य को, जहाँ पे आदित्य को उसके बॉस का कॉल आता है और बॉस आदित्य को कह रहा होता है कि आदित्य तुम्हें कल के दिन मीटिंग के लिए निकलना होगा। आदित्य कहता है कि सर अब तो दिवाली की छुट्टियां है ना, आप उसमें भी मीटिंग करवा रहे हैं। लेकिन बॉस इस वक्त तक आदित्य को बहुत ज्यादा फोर्स करता है, जिसके चलते आदित्य मीटिंग के लिए मान जाता है। आदित्य कहता है कि सर बताइए तो सही मीटिंग कहाँ पर है, और आदित्य के बॉस कहते हैं मसूरी। ये बात सुन के आदित्य के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब क्योंकि आदित्य ने हाँ तो कह दिया था तो उसे जाना ही पड़ेगा। इस और हम वापस से मंगल को देखते हैं जो कि अपने घर पे पहुंच गई होती है। मंगल इस वक्त तक दिया जलाती है और अक्षत और ईशाना दोनों को ही संभाल रही होती है। मंगल ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वह टूट गई तो अक्षत और ईशाना भी टूट जाएंगे और यह दोनों तो अभी बच्चे हैं, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं कि इनकी माँ की जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन अक्षत और ईशाना दोनों ही इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं कि अब इनके ढाबे का क्या होगा, क्या इनका ढाबा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मंगल इन्हें झूठा आश्वासन तो नहीं देती है, लेकिन ये जरूर कहती है कि माता रानी का हमारे ऊपर आशीर्वाद जरूर बना रहेगा, माता रानी किसी के साथ भी गलत नहीं होने दे सकती। इतना कहकर ये तीनों ही सोने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त मंगल के पाँव में अटक जाती है एक चाबी। मंगल जैसे ही चाबी को उठाती है, मंगल तुरंत समझ जाती है कि यह चाबी तो हमारे घर में से किसी की भी नहीं है, तो आखिर ये चाबी है किसकी। अक्षत उस चाबी को देखता है और कहता है कि ये चाबी तो मैंने उस बैड बॉय के पास में देखी थी, नील के पास में। हाँ वो ऐसी चाबी लेके घुमा
करता है। ईशाना कहती है कि हाँ वो भी मेरे स्कूल में पढ़ता है। पढ़ता तो क्या है, पढ़ता लिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे स्कूल में उसने एडमिशन लिया है। सभी लोगों को धमकी देता रहता है और गुंडागिर्दी करता है। मैंने उसके हाथ में ये चाबी बहुत बार देखी है। अब मंगल को समझ में आ जाता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। वो अक्षत और ईशाना दोनों को ही सोने के लिए भेजती है और खुद निकल जाती है नील की घर की ओर, क्योंकि अब मंगल नील को समझाने वाली है, मंगल लगाने वाली है नील की वाट। इस और हम साफ तौर पे देख पा रहे थे कि अदित इस वक्त मसूरी जा रहा है, जहाँ पर मंगल भी रहा करती है। लेकिन सोमिया अदित को मना करने की बजाय अदित को ही कह रही है कि अदित जाते वक्त तुम अक्षत और ईशाना के लिए कुछ चॉकलेट ले जाना, और अम्मा आप भी उनके लिए लड्डू बना देना, क्योंकि आपके हाथ के लड्डू उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। सोमिया पूरी तरीके से बदल गई है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ हम एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी हम देखते हैं सुनीता को। यह वही औरत है जिसकी आगे जाके एक लंबी कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। यह और इसकी बहन, यह दोनों ही मंगल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस वक्त तक तो इसने ईशाना को भी देख लिया था और यह दोनों ही अपने 16 साल पुराने निर्णय को लेकर पछता रहे होते हैं। लेकिन आखिर 16 साल पहले ऐसा क्या निर्णय ले लिया था जिसको लेकर ये आज भी रो रहे हैं। इस और हम नील को देखते हैं जो कि अपने घर आता है, और नील और कोई नहीं बल्कि सुनीता का ही बेटा है। नील घर आते ही तोड़फोड़ करने लगता है, चीजें इधर से उधर फेंकने लगता है, सारे कपड़े निकाल देता है। यह देखकर सुनीता गुस्से में आ जाती है और सुनीता नील से कहती कि तू यहाँ पर कर क्या रहा है, तेरे को समझ में नहीं आता क्या। लेकिन नील इस वक्त अपनी माँ पर ही चिल्ला उठता है और कहता है कि बस चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ कि मेरी चाबी कहाँ है, मेरी चाबी मुझे नहीं मिल रही, वो मेरी फेवरेट चाबी है ना। लेकिन सुनीता चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं है, यहाँ पर पूरे घर में नहीं है। लेकिन नील उसे चुप करा देता है और कहता है कि चुपचाप तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। नील सारा ही सामान इधर उधर फेंकने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी चाबी नहीं मिलती है। दूसरी ही तरफ हम मंगल को देखते हैं जो कि चाबी लेकर नील के घर का पता ढूंढ रही होती है। वो एक के बाद एक जनों से पूछती है कि आखिर नील रहता कहाँ पर है। एक आदमी कहता है कि जिस घर में से भी चिल्ला चोट करने की आवाज आ जाए समझ लेना नील वहीं पर ही रहता है। मंगल उससे स्पष्ट तौर पे पूछती है कि आखिर वो एग्जैक्टली रहता कहाँ पर है। वो आदमी बताता है कि आगे से लेफ्ट ले लेना, वहाँ पर नील कहीं ना कहीं दिख जाएगा, अगर ना दिखे तो किससे पूछ लेना, कोई भी उसके घर का एड्रेस बता देगा। अब मंगल जैसे ही वहाँ पर पहुंचती है वो देख रही होती है कि नील तो मंगल का मजाक उड़ा रहा होता है। वो अपने सारे दोस्तों के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज उस औरत से बदला ले ही लिया। मंगल उसके पास में आती है और कहती है कि तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है, इतने छोटे से होके तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। चलो अगर तुम मुझसे बदला लेना भी चाहते हो तो तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए था ना। ढाबे में इतने सारे लोग मौजूद थे, तुमने खाने में ही जहर मिला दिया। तुम्हें पता है ना कि वो जहर अगर लोग खा जाते तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता। लेकिन इस वक्त तो नील साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा गलत काम किया ही नहीं है, ये औरत झूठ बोल रही है। लेकिन पीछे से ईशाना और शांति ये दोनों भी आ रहे होते हैं। इस वक्त तक ईशाना कहती कि तुम मेरी मम्मी पे ऐसे चिल्ला नहीं सकते, ना ही उन पे ऐसे इल्जाम लगा सकते हो। धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठी हो रही थी। नील कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये औरत भी झूठ बोल रही है और ये लड़की भी झूठ बोल रही है। अब बीच में शांति बोलने लगती है और कहती है कि ये मनुष्य लड़का वही है। इस वक्त नील का खोपड़ी गर्म हो जाती है, इसलिए नील कहता है कि ये बुढ़िया तू चुप रहे। मंगल कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की, तुम अभी छोटे हो, अपनी मर्यादा में रहो, ये सारी चीजें तुम पे शोभा नहीं देती, इससे तुम्हारे भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। नील गुस्से से कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो जो कि मुझे सारी चीजें बता रही हो। मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीजें मैंने नहीं करी और तुम्हारे पास सबूत क्या है। मंगल सबूत के तौर पे वह चाबी बता देती है, जिससे कि नील का मुंह बंद हो जाता है। नील कहता है कि चाबी से ये बात साबित नहीं होती कि मैं वहाँ पर गया था, ये चाबी तो मेरी रोड पर गिर गई थी, तुम लोगों ने रोड पे से चाबी उठाई और मुझ पे इल्जाम लगाने चले आए। अच्छा तुम्हारा ढाबा बंद हो गया ना, इसलिए पूरा ब्लेम मुझ पर डालना चाहते हो। जस्ट शट अप, तुम सभी लोग मुंह बंद रखो, मैं यहाँ से चला। अब नील वहाँ से जब जा रहा होता है तो उसका पाँव रख जाता है गोबर पे और बस वो फिसल ही रहा होता है कि मंगल उसका हाथ पकड़ लेती है। इस वक्त तक मंगल ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मंगल को ही धक्का मारता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सारी चीजें सुनीता देख रही होती है। आने वाली कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी जब नील की असली माँ का खुलासा होगा और 16 साल पहले आखिर क्या हुआ था, वो सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपना प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जब तक के लिए गुड बाय।